करीब 3 एकड़ तो अपना पोली हाउस साइड नेट हाउस है और बाकी में ड्रिप इरिगेशन से अपना हाईटेक खेती होती है। एक तरफ पॉली हाउस नजर आ रहा है, पानी को राजस्थान में सेव करना कितना ज़रूरी हम सभी जानते हैं। ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है और उसके ऊपर सोलर पैनल लगा रखा है कि जो धूप है उससे बिजली का उत्पादन हो वो भी होना चाहिए। बस नॉलेज जरूरी है इस क्षेत्र में, बस नुकसान तभी होता है जब आपको जानकारी नहीं होती। टर्नओवर कितना होगा इस परिवार का? करीब 50-60 लाख। नमस्कार, गांव जंक्शन पे आपको एक ऐसे परिवार से मिलाते हैं जिसमें परिवार का हर एक सदस्य हाई तकनीक वाली खेती करता है और इस सदस्य में अगर संख्या की बात करें तो 13 हैं और सबने अपने खेती के काम को बराबर हिस्सों में बांट रखा है। हर किसी की अपनी एक जिम्मेदारी है। तो किस तरीके से घर एक संगठन की तरह खेती को आगे बढ़ा रहा है आप सैनी जी के परिवार से समझ पाएंगे। ये अगर मैं इधर से शुरू करूं तो हैं घर के मुखिया, नाम क्या है आपका? कैलाश सिंह सैनी जी। और इनके कितने बेटे? 3 बेटे। और ये है माता जी, क्या नाम है आपका? देवी माता जी। आपके 3 बेटे और ये हो आपकी तीनों बहुएं। क्या नाम है आपका? मिथिलेश। आपका? अनीता। आपका? बबीता। ये अनीता बबीता मिथिलेश जी की खासियत ये है कि तीनों बहनें हैं और तीनों एक परिवार में बहू भी हैं। तो आप देवरानी जेठानी ज्यादा है कि बहनें ज्यादा हैं? बहनें ज्यादा हैं। चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। और ये रहे हमारे महेंद्र सैनी जी। महेंद्र सैनी। आपका नाम? विजेंद्र सैनी। महेंद्र विजेंद्र सैनी। अनफॉर्चुनेटली जिसे कहते हैं नवाचार के लिए अच्छे किसान के रूप में जो आपके सबसे बड़े भाई थे वो आज नहीं है। जितेंद्र सैनी। हाँ, उनका ही मार्गदर्शन में हुआ है ये सारा, उनका ही सिखाया हुआ है। हम तो उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। उन्हें ICAR की तरफ से नवाचार के लिए, हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर उनको कृषि में नवाचार के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो देखिए ये बहुत अच्छी एक ब्रिज जैसी सिचुएशन है। एक तरफ पॉली हाउस नजर आ रहा है, पानी को राजस्थान में सेव करना कितना ज़रूरी हम सभी जानते हैं। ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है और उसके ऊपर सोलर पैनल लगा रखा है कि जो धूप है उससे बिजली का उत्पादन हो वो भी होना चाहिए। और इन सारी चीज़ों के बीच में जो देसी कनेक्ट है, जो हमारे अपनी पद्धति का दिया हुआ है, वो है प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती। बिल्कुल, गौ आधारित खेती। तो कितने एकड़ में है, क्या क्या है हमारे पास खेती? करीब 10-12 एकड़ है खेती। करीब 3 एकड़ तो अपना पोली हाउस साइड नेट हाउस है और बाकी में ड्रिप इरिगेशन से यही अपना हाईटेक खेती होती है। हाईटेक खेती होती है। सबसे ज्यादा फायदा किधर है, पॉली हाउस या फिर हाँ, पॉली हाउस तो है बढ़िया, बाकी वो भी कम नहीं है, लेकिन इसका क्या थोड़ा सा इसमें उत्पादन अच्छा मिलता है और बाजार भी ठीक मिल जाता है। क्या लगाते हैं पॉली हाउस में? इस समय तो सीडलेस खीरा ही लगता है। खीरा लगता है। कितना उत्पादन होता है आपके 3 एकड़ पॉली हाउस से? 1 एकड़ का लेके चलें तो करीब अपन 80 टन तक लिया है अधिकतम। 80 टन तक। तो लगभग एवरेज 60 टन के आसपास रहता है ज्यादातर। तो मंडी के लिए तो आपके यहाँ से ही निकल जाती होगी कई ट्रक? हाँ, वो छोटी वाली। हाँ, ट्रैक्टर में जाता है। जो पिताजी मंडी जाते ही हैं, मंडी का काम पिताजी संभालते हैं। ट्रॉली फुल भर के जाती है। हाँ। कौन ले जाता है? पिताजी। अब चलिए अब इस घर पे आते हैं। पूरे सैनी फैमिली में सबका काम बटा हुआ है। आप अम्मा जी, आपके जिम्मेदारी क्या मिली हुई है? जिम्मेदारी गौमूत्र लेवा की आपकी है। हाँ। ये आप इकट्ठा करती हैं? हाँ, मैं इकट्ठी करती हूँ रात में। रात में सोती नहीं है? हाँ ना, गाड़ी खड़ी हो जाए, जब भी खड़ी हो जाऊँ फिर ले। तो 1-2 तो गाय ना है आपके यहाँ? ये जब भी खड़ी हूँ, जब खड़ी हो ना, जब भी खड़ी हूँ। तो पूरी रात तो आप सोती नहीं? सोती कब? सवेरे ये जब ध्यान सरका के जाते हैं ना न्यार का, फिर वे सारी कर लेते हैं, फिर मैं सोती हूँ निशर की। कितना इकट्ठा कर लेती हैं? रोज को तो 20-25 लीटर तो हो ही जाए। अब बारी आती है बहुओं की। आप क्या करती हैं भाभी? मैं घर में खाना बनाती हूँ गोबर गैस पे। आप बताइए भाभी। मैं पोलियास में काम करती हूँ, बेल छड़ाते हैं और खीरा इनको तोड़ाई करते हैं। कौन काटता है? दूध भी निकालती हूँ गौ माता का सुबह। कितनी गायों का? 4-5 गाय इनको। और वहाँ पे पॉली हाउस में बेल छड़ाए, खीरा की निराई भी करें, तोड़ाई भी करें, सैलरी की ड्रेंचिंग भी करें गोबर गैस से। ये सारा काम आपका है। आप बताओ भाभी, आपकी क्या जिम्मेदारी है? मेरी तो पूरे घर संभालवा की जिम्मेदारी है, सबको देखवा की, कोई क्या काम कर रहा, कोई क्या काम कर रहा। मैनेजर हो आप? हाँ हाँ, बड़ी मैनेजर हो भाभी? ये हाँ। कैसे मैनेज करते हो? सो छोटे बड़े सब साइज के लोग हैं। सब सुबह सुबह खड़ी होके सगन को जगाती हूँ, जगा के योग करने की बोलती हूँ, बेटा योग करे आओ, कसरत करे आओ। फिर वहाँ के बाद लेबर आ जाती है तो फिर लेबर को संभालती हूँ,
काम करवाती हूँ खेती को। तो ये खेती भी तो लंबी चौड़ी है, खेत हाँ। कौन जाता है, आप जाती हैं? हाँ, तो ये सब आपने कहाँ से सीखा? मेरे पति देव से सीखा। आपकी क्या जिम्मेदारी है? बहन जी मेरा तो ये जो फसल को देख रेख का है ना, पोषक तत्व प्रबंधन का है, पेस्ट कंट्रोल का सारा मेरे को ही देखना रहता है। सुपरवाइजर हैं आप? हाँ, जो फसल में रोग बीमारियां, क्या न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है, क्या कमी है, उसका देख रेख का सारा काम मेरा ही रहता है। आप ही बताते? तो आप किसको बताते हैं कि ये कम है, ये ज्यादा है? ज्यादा मैं खुद स्वयं करता हूँ, देखता हूँ, चाहे फसलों में खाद पानी देना है वो मुझे ही देना हो, खाद पानी आप हाँ, देते हैं? कीटनाशक का स्प्रे करना हो मैं ही करता हूँ। आप भाई जी? मेरे काम में मुख्यतः टेक्नोलॉजी को ठीक रखना है। अच्छा। क्योंकि ये जितना भी सिस्टम चल रहा है टेक्नोलॉजी साधनों के ऊपर चल रहा है। अगर कोई से भी सिस्टम में फेलियर आए तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है। जैसे ड्रिप इरिगेशन का कोई वाल खराब होगा, फिल्टर में लीकेज हो गया, कहीं से पाइप खुल गया, तो सारा सिस्टम फेल है। क्योंकि ग्रीन हाउस में जो जिस दिन पानी लगना है उस दिन लगना चाहिए। अगर एक दिन लेट होगा तो उत्पादन में भारी कमी आती है, तो उसको तुरंत ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है। और मेहनत कैसे कम करी जाए इसके लिए थोड़े नए इनोवेटिव तकनीक बनाने का काम भी मैं करता हूँ। क्या बात है, आप टेक्नीशियन है, साइंटिस्ट हैं इस पूरी खेतीबाड़ी के। तो कितना अच्छा ये समागम है समूह में काम करने का, एकता में शक्ति का। आप लोग बहुत अच्छा एग्जाम्पल हैं। और खासकर महिला सशक्तिकरण, ये जो तीनों बहनों और आपकी तीनों बहुएं इनका जो योगदान है वो मुझे लग रहा है बहुत प्रोमिनेंट है। आप अपने बच्चों को भी क्या सिखाते हैं, उनको भी बताते हैं? हाँ हाँ, हाँ, बताती हूँ बच्चों को कि जैविक खेती करनी चाहिए, करवाती हूँ बच्चों को। बच्चा भी एग्रीकल्चर, हाँ, और बच्चा भी एग्रीकल्चर पढ़ाई कर रहा है बेटा। कितना बड़ा है? 18 साल का। है। हाँ, तो उसे भी एग्रीकल्चर पढ़ा रहे हैं? हाँ, यानी एग्रीकल्चर। भविष्य का साइंटिस्ट फिर से तैयार हो रहा है घर में? हाँ, उसके पिताजी एग्रीकल्चर का ही कोर्स दिला के गए कि आगे खेती तकनीक और बढ़ानी है और आगे फड़ के नहीं। हाँ, टर्नओवर कितना होगा इस परिवार का? करीब 50-60 के करीब 50-60 लाख के। हाँ, आ जाता है। हाँ, जिसमें खर्चे की बात करूं तो ये तो बहुत शुरुआती रहे होंगे आप लोगों के। हाँ, खर्चा भी करीब 20 लाख के आसपास तो खर्चा आ ही जाता है। अभी खीरे की खेती के लिए क्या प्रो टिप है आप लोगों के पास? तो 3 एकड़ का पॉली हाउस है, अगर कोई छोटे किसान हो तो उनके लिए ठीक है, बस नॉलेज जरूरी है इस क्षेत्र में। बस नुकसान तभी होता है जब आपको जानकारी नहीं होती। कहाँ से ले जानकारी? जानकारी तो इस समय ट्रेनिंग भी देते हैं वैसे, बाकी किसानों से ही अनुभव ले तो ज्यादा बेटर है जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो किसान अच्छा कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या बात है। अच्छा ये बताइए, इस वक्त अगर किसी को पॉली हाउस लगवाना हो किसान को, तो आपके मौजूदा तकनीक में जो अपडेट आई है वो क्या है? इस समय तो बहन जी वो उद्यान विभाग से सब्सिडी से लगता है, क्योंकि ये एक महंगा स्ट्रक्चर है पूरा। कितनी 1 सब्सिडी? एकड़ का करीब 45 लाख के आसपास का बनता है। अच्छा। तो पहले तो सब्सिडी ज्यादा थी, अब कम हो गई है। अभी लगभग 1.5 गुना महंगी है लग रही है। पहले जैसे 1 एकड़ का 10 लाख में लगता था फार्मर शेयर, तो अब वो बढ़कर या मान लो 14-15 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। आप लोगों ने कैसे बढ़ाया ये 3 एकड़ तक? हमने शुरुआत 1-1 हजार से करी थी। उस समय एक किसान को 1 हजार की सब्सिडी मिलती थी। ओके। फिर उसके बाद दूसरे साल ही बढ़ गई, तो फिर हमने उसको बढ़ा लिया। फिर हमने क्या, हम सभी पिताजी ने तीनों भाइयों के नाम जमीन कर रखी है, तो तीनों के अलग अलग परिवार हैं, सब ने 1-1 पॉली हाउस ले रखा है सब्सिडी से। आप लोगों ने घर में मिलके एक छोटा सा एफपीओ बना लिया है? हाँ, बिल्कुल। 13 सदस्यों का? हाँ, हाँ, इसमें उद्यान विभाग का भी काफी सपोर्ट रहता है। जैसे कि वो समय समय पर उसने ट्रेनिंग भी दी है और उन ये सपोर्ट देते रहते हैं, क्योंकि जो किसान अच्छा करता है ना, उद्यान विभाग भी उसको ज्यादा तकनीकें देने के लिए प्रोत्साहित रहता है। आप लोगों को क्या ट्रेनिंग मिली है रिसेंटली, और अभी कौन सी ट्रेनिंग सही रही? हमारे जो भाई साहब थे वो तो पुणे तक हॉर्टिकल्चर की ट्रेनिंग लेकर आए हैं। हमने जो जयपुर में संस्थान है हॉर्टिकल्चर का, उसमें दोनों तीनों भाइयों ने ट्रेनिंग ली है। अच्छा। हाँ। कौन सी बेसिक ट्रेनिंग है जो किसानों को ले ही लेनी चाहिए, सबसे अच्छी हो? 5 दिन की हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग रहती है पॉली हाउस की उन्नत तकनीकी के बारे में। अच्छा। हाँ। तो वो सही रहती है। हाँ, वो किसानों को ले लेनी। किसानों को जो नए किसान उनको एक बार ले लेनी चाहिए वो। आपका नंबर क्या है? 92 14 57 93 55। तो इस तरीके से एक दूसरे की मदद करते करते ये संगठन बन गया है। ये मेरी नजर में, मेरे अनुभव में पहला घरेलू एफपीओ है जो इतना अच्छे से काम करता है, और इतना घरेलू कि जहाँ तीनों बहुएं भी आपस में बहनें हैं। ये इनकी स्माइल भी एक जैसी है। तो इस तरीके से आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और मुट्ठी की ताकत दिखाता ये घरेलू एफपीओ। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।